आज बात करेंगे निशा नेहा के भाई अदनान की शादी पे। शादी तो हुई, क्या ये शादी सादगी से हुई या कंजूसी से हुई? आखिर नेहा और निशा ने मेकअप करके अपने सब्सक्राइबरों को क्यों डराया? शादी में जो रस्मात की गई, क्या ये मुसलमानों में है? आखिर निशा और नेहा की यूट्यूब फैमिली आग बगोला क्यों हो गई? कमेंटों में कर दी निशा लोगों की चित्रोल। आखिर ये रस्में क्या हैं? क्या ये हमें करना जायज है या गलत है? और बात करेंगे मेकअप पे और दूल्हे बाबा। जी जी जी, दूल्हा अदनान तो है, पर दूल्हे बाबा पे भी बात करेंगे और हुरैन की बेबाकी पे भी बात करेंगे। क्या आजकल की दुल्हनें ऐसी होती हैं? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से माजरत कि आप लोगों ने इतने कमेंट किए कि सिस्टर किचन विद आमना पे आप रिएक्शन करें, सिस्टर निशा फरोज पे रिएक्शन करें, ये मतलब इतने सारे आपने नाम रखे। पर अफसोस के एक मैटर चल रहा था यूट्यूब पे और उस पे एक्टिव रहना ज़रूरी था क्योंकि बिला वजह के सब पे इल्ज़ामात थे। तो खैर अब ये मामला ठंडा हो गया और थैंक यू। और आगे भी उम्मीद है कि मज़ीद ये मामला, ये गंदगी यूट्यूब से ख़त्म हो जाएगी। और ये भी उम्मीद है कि अब मेरे जैसे रूटीन के रिएक्शन आते थे आप वो भी पसंद करेंगे और अपनी सोनू सिस्टर को भरपूर सपोर्ट करेंगे। चले जी, अब बात कर लेते हैं अदनान की शादी की। ये शादी थी या एलियन तैयार हुए थे, ये मुझे समझ नहीं आई। यहाँ मैं निशा को कहूँगी, निशा जी जब आपने ब्राइडल शूट करवाया अपने गांव में, वो तो आपका मेकअप ठीक ठाक था। उससे पहले भी आपने एक शूट करवाया मेकअप करके, वो भी आपका मेकअप ठीक ठाक था। आप जब कराची अब्बा जी के पास सैर करने गई तब भी, क्या अब प्रेगनेंसी की वजह से आपकी आंखें खराब हो गई? आपको नहीं पता चला कि आप एक करीचे लग रही हैं, एक एलियन लग रही हैं? सारा पैनकेक पैनस्टिक ऐसे मुंह पे थोप लिया जैसे ये आखिरी मेकअप हो, इसके बाद आपने कोई शादी अटेंड ना करनी है। और आपने तो जो कमाल किया, आप तो जो एलियन लगी। नेहा भी पीछे नहीं रही, निदा भी पीछे नहीं रही। और हाथ जट ब्लैक यानी काले से हाथ, तुत काले हाथ, तुत काली गर्दन। तो ब्लश ऑन की आपने ऐसे लाइंस लगाई हुई थी कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये मुंह का स्पीड ब्रेकर है। यहाँ आके आपने रुकना और आंखें आपकी ऐसी टट गई थी कि शादी ना हो गई। आपने कोई बहुत हॉरर मूवी देख लिया कि आंखें खुल गई हैं आपकी। आपने अपनी यूट्यूब फैमिली को सदमे में डाल दिया। आपने अपने मेकअप से यूट्यूब फैमिली को, तीनों बहनों ने जो मेकअप किया, आपकी यूट्यूब फैमिली डिप्रेशन पे चली गई। और कमेंट में जो आप लोगों की छितरोल की, आप लोगों की शादी का जो मजाक बनाया गया, क्योंकि 6 महीने से आपने पहले अब्बा दूल्हे बाबा की शादी का रोला डाला, फिर दूल्हे बाबा के ऊपर अटेम्प्ट वाले कंटेंट आए, फिर आपने उरैन और अदनान की शादी का रोला पाया। शादी आयो कहते ने खोदिया पहाड़ से निकलिया चूहा, टाए टाए फिश हो गई। और आपकी जो लहंगा चोली थी उसमें आप अपना टमी देखें, यानी आप एक प्रेग्नेंट औरत है। आपने ड्रेसिंग के मामले में भी बिल्कुल, और दुपट्टा जो आप लोग सरों पे रख के आते हैं और जब कोई ऐसे फंक्शंस आते हैं आप लोगों के असली चेहरे खुल के सामने आते हैं कि आप कैसे गले में दुपट्टे डालती हैं तो क्या करती हैं। क्या उस वक्त वो व्लॉग आपके यूट्यूब फैमिली ने नहीं देखने होते? और एक ही एक आपका भाई है और इतनी कंजूसी शादी में, इतनी कंजूसी ना कोई मतलब, मुझे समझ नहीं आई कि कैसी शादी थी। और आपका फरोज यानी डोले शाह का चूहा, उसके तो नखरे ऐसे थे कि जैसे क्या कहना। वो शायद आप सब में अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझ रहा था और वो ऐसे था जैसे किसी सदमे में है, उसको बांध के शादी पे ले जाया गया है। ना कोई कपड़ा चज का, ना कोई शेव, बस खाने का चूहा हेड बना हुआ था और खाने को चेक वेक कर रहा था। ठीक है, इतनी ओवर एक्टिंग, ये ब्याह था या
एलियन का एक टोला बैठ के कोई नया कंटेंट सोच रहा था, ये हमें समझ नहीं आई। और उसमें जो आपने रस्में ऊंट पटांग की, जो आपने मतलब दिखाया, ये हम मुसलमानों में कहाँ रस्में हैं। अब तो कंफर्म हो गया। आपको याद होगा बहन भाइयों, निशा ने एक वीडियो डाली थी और इसने व्हाइट बोर्ड पे हिंदी में लिख के दिखाई थी, हिंदी बोल के दिखाई थी, क्योंकि इंडिया के जो बहन भाई इसको देखते हैं उन्होंने डिमांड की थी। और निशा ने कहा था मुझे सारी हिंदी आती है, लिख भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ और मैं सारी समझती भी हूँ। जो इन्होंने रस्में की, जो इन्होंने धागे वागे बांधे, जो इन्होंने दिखाया, जो बच्चा भाभी की गोद में डाला गया कि ये काका तुहाडा ते लड्डू साडे, और वो जो चावल खिलाने वाली 7 चमचे थे, हम भी मुस्लिम हैं, हम में तो ऐसी रस्में नहीं है। इससे साफ पता लगता है कि मुझे, और कमेंटों में भी यही ज्यादा कमेंट्स थे कि ये मुसलमान नहीं लगते। तो निशा मैडम, अगर आप नहीं इस मजहब से ताल्लुक रखती तो आप अपने आप को मुस्लिम क्यों कहती हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो आपने ये जो सारी रस्में की, ये हमारे इस्लाम में तो नहीं है ये रस्में, फिर आपने ये रस्में क्यों की? अगर की भी तो आपने सोशल मीडिया पे क्यों दिखाई? कहते हैं ना, ये जितने भी फैमिली व्लॉगर हैं ये डबल फेस के मालिक है, वह जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। वही हिसाब इन व्लॉगरों का है। कुछ भी कर ले कंटेंट के लिए, कोई भी रस्म को मुतारिफ करवा लिया जाए, कोई भी अटेम्प्ट कर लिया जाए, बस कंटेंट बनना चाहिए, व्लॉग आना चाहिए, डॉलर आने चाहिए, व्यूज आना चाहिए। वही हिसाब इसका है। और यहाँ ये भी बड़े अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया पे जब बच्चियां बच्चे न्यू जनरेशन आ जाती है, वो अपनी शादी का सारा चाम खत्म कर देती है। दुल्हन का शर्माना, दुल्हन का ललचाना, दुल्हन का घबराना खत्म हो गया है। इनको नहीं पता, सिर्फ इनको ये पता है व्लॉग बनाने हैं, कैमरा ऑन है, ये कंटेंट हाथ से ना जाए, माँ बाप की इज्जत जाती है जाए, मुल्क की बदनामी होती है हो, बेटी बच्चे की बदनामी होती है हो, हमने तो कंटेंट बनाना है। जैसे हुरैन कहाँ से लगी वो नई नवेली दुल्हन, कहाँ उसने पूरे जिसने कैमरा उठाया सीना चाक करके मॉडलिंग करते हुए नजर आई। और ये पहली मैंने अपनी लाइफ में दुल्हन देखी है जो इतनी कॉन्फिडेंट दुल्हन थी, हर बात का टर मेंढक की तरह जवाब दे रही थी, मेंढक की तरह फुदकती हुई नजर आई। ना कोई शर्म, ना कोई लज्जा, ना कोई हया, सिर्फ क्या नजर आया, व्लॉगिंग और कंटेंट। इतनी मुतमिन औरत थी, हर बात का जवाब दे रही थी, हर बात ठा ठा कर रही थी। अब देखते हैं जी अदनान की लाइव में जाके ये नेहा फैमिली और निशा फरोज फैमिली क्या कंटेंट बनाते हैं, क्या बेहयाई दिखाते हैं। क्योंकि बेहयाई दिखाने में, लोगों को शाउट आउट के नाम पे लूटने पे, और दूल्हे बाबा का जो कंटेंट ये सामने लेके आए वो सब आपके सामने है। और यहाँ मैं दूल्हे बाबा को कहूँगी, दाढ़ी वाड़ी तो रंगवा ली, पर बेचारे बाबा जी कहीं नजर ना आए। क्या बेटे की शादी का सदमा हो गया? बेटे को दूल्हा बना देख के क्या शाइस्ता जी की याद आ गई? मामला क्या है? और निशा मैडम, ये मेकअप का क्या मामला है? भाभी के मेकअप में इतनी कंजूसी, और तीनों बहनों ने मेकअप की हनेरी पाई हुई थी। ये मेकअप था या कोई एलियन जमीन पे उतरे हुए थे? लोगों ने की छतरोल, लोगों ने इनकी रस्मात पे भी छतरोल की एतराज किया, लोगों ने इनके मेकअप पे भी इतराज किया, लोगों ने इनकी कंजूसी पे इतराज किया। एक भाई और 3 बहनें, चैनल बड़े बड़े, बहनोई भी सर पे सलामत। फिर शादी थी ऐसी, जो ऐसी ही शादी करनी थी तो 6 महीने पहले रोला डोला करवाने और बजाने की क्या जरूरत थी? ये है जी ऊंचे नाम, फीके पकवान। एलियन तैयार हुए, एलियन की एक महफिल सजी और एलियन ने अपने तरीके से रस्मात की, जो हमारे इस्लाम में सरासर गुनाह है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अभी ये दूल्हे बाबा और दूल्हे अदनान के घर से बहुत कंटेंट आने वाला है, जिस पे करेंगे हम रिएक्शन, जिस पे हम देंगे आपका रिव्यू। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर सोनू की दुनिया को कर ले सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप वलीमे पे भी रिएक्शन लेना चाहते हैं या यही। टाटा बाय बाय।